हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम हनीश बंसल, आई एम योर बिजनेस स्टडी टीचर। तो स्टूडेंट्स, आई होप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सिलेक्शन वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया था, जिसमें देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। जो हमने सिलेक्शन वाले टॉपिक में ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। देखिए, जिसमें प्रोसेस भी कर लिए थे, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है। ट्रेनिंग का मतलब तो आप नाम से ही क्लियर होता है, पर इसको आप ध्यान से सुनिए। ट्रेनिंग मीन्स equipping the employees with the required skill to perform the job. The candidates are sent for training so that they can perform the job in the expected manner. कहते हैं ट्रेनिंग होती क्या है। ट्रेनिंग का मतलब होता है इक्विपिंग द एम्प्लॉयज़ विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। मतलब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम एम्प्लॉय के अंदर स्किल्स मतलब ऐसी डालनी होती है ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें वो हमारी जॉब उससे करवाना चाहते हैं वो एक्सपेक्टेड मैनर से करवा सकें। तो इसके लिए हम उसे ट्रेन करते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रेनिंग। तो अब पता लग गया ट्रेनिंग क्या होता है। अब आ जाता है डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट रेफर टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। इट फोकस, देखो इस पर ध्यान दो, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। It focus on personal and successful employees development. Development is much wider in concept prepared training as training is only a part of a development. ये इस बात को ध्यान रखना, ये आपको ना एक नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो वाइडर टर्म होता है, ट्रेनिंग उसका जस्ट एक पार्ट है। डेवलपमेंट क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब आपने सीखा कि डेवलपमेंट इसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। और ट्रेनिंग जस्ट जो जॉब के लिए उसे परफॉर्म करवाना है उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ स्टूडेंट, देखो यहाँ लिखिए, इफ़ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट मोर फास्ट एंड एक्यूरेट, दिस इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग। अब क्या हुआ कि एक अकाउंटेंट को हमने न्यू सॉफ्टवेयर लर्न करवाया ताकि जो वो अकाउंट्स का काम क्या कर सके, फास्ट कर सके और एक्यूरेट कर सके। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसे प्रोग्राम लगवाए, उसे इम्प्रूव किया, मोटिवेशनल किया। तो कहने का मतलब ये सिर्फ इतना है कि जो ट्रेनिंग जिसमें क्या सिस्टम होता है कि उसको मतलब जो काम हमने करवाना है उसका क्या किया जाता है, उसको उसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, तो जो हम उसे काम करवाना चाहते हैं वो हम उसे करवा सके। और साथ में उसको वो मोटिवेशनल लेवल बढ़ाते हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स बढ़ाते हैं, और उसके साथ कुछ डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्लियर कट समझ आ गया होगा। इससे चीज़ें आपको और बेटर होंगी। अब देखो स्टूडेंट, आगे क्या आता है, आगे आता है नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आ जाओ, नीड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है। तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि हमें ज़रूरत क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। पहले तो देखो बेनिफिट्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या बेनिफिट हो जाते हैं इसमें। रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम, देखो इसमें क्या होता है, लर्निंग टाइम क्या होता है, रिड्यूस होता है। कैसे, a trained employee take less time in learning the job as compared to untrained employee. As a result, there is less wastage of resources and higher productivity in the organization. तो सिंपल सी बात है, रिड्यूस लर्निंग टाइम होता है, मतलब वो जो ट्रेंड एम्प्लॉय होगा वो अनट्रेंड एम्प्लॉय से ज़्यादा फास्ट, एक्यूरेट, लेस टाइम में काम कर पाएगा, और उसके वेस्टेज भी कम होंगी। और वो हर चीज़ उसे पता रहेगी कि ये ऐसे काम, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ में ये चीज़ चेंज आई है, वो सब पता होगा। उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी ट्रेंड एम्प्लॉय की, बेटर होगी।
कैसे? द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेंड एम्प्लॉय इज़ ऑलवेज बेटर दैन द परफॉर्मेंस ऑफ अनट्रेंड एम्प्लॉय। जो ट्रेंड एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस होती है वो अनट्रेंड एम्प्लॉय से क्या होती है? बेटर होती है। इससे क्या होता है? देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी आर इम्प्रूव्ड एंड employee get some experience of working on the job before they are actually assigned the job. This improves their performance and efficiency level. better performance कैसे होगी? एक तो उसे पहले से ही पता होगा, एक ऊपर से उसे नई नॉलेज की भी ट्रेनिंग दे दी, और उसकी कैपेबिलिटी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा एबिलिटी होगी, इतनी ज़्यादा वो काम को परफॉर्मेंस को बेस्ट से बेस्ट करेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा फ़ायदा वो करके देगा। तो इससे क्या होता है? उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होती है स्टूडेंट्स? बेटर होती है। तो आपको ये दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। थर्ड पॉइंट देखो, एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड फॉर्मेशन में देखो, द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एम एट मोल्डिंग द एम्प्लॉयज़ सो दैट दे कैन डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन and to motivate them to be ready to take the initiative and result in better support and cooperation among the employee। सिंपल सी बात है, जो ट्रेंड एम्प्लॉय होगा उसको हम मोल्ड भी कर सकते हैं। क्या उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, उसे पता है जो वो काम कर रहा है वो परफेक्ट है, उससे मोटिवेशन लेवल भी क्या होता है? बढ़ता है। उससे क्या होता है कि उसका इनिशिएटिव लेवल भी क्या होता है? इम्प्रूव होता है। तो इसमें क्या होता है? उसके अंदर एटीट्यूड फॉर्मेशन आती है कि जो मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो ये आ जाता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाओ, एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें देखो, एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम while performing various activity in the organization faces various problems such as problem of absenteeism, wastage of resources। इस चीज़ को नोट करो, प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटिज्म, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉय, लैक ऑफ टीम वर्क। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? मतलब जो एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करके देते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है, हम एब्सेंट रहते हैं, ज़्यादा वेस्टेज होती है, डिससेटिस्फेक्शन होती है, लैक ऑफ परफॉर्मेंस होती है। अगर हमारा एम्प्लॉय क्या होगा, मतलब ट्रेंड होगा, वो इन चीज़ों को क्या करेगा? रिमूव करने की कोशिश करेगा। तो हर चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ये चीज़ ऐसे हुई है तो इसको कैसे बेटर बनाया जाए कि ये परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़े, प्रॉब्लम और ज़्यादा मतलब सॉल्व होने की कोशिश हो। तो ये कैसे किया जाए? इससे तो वो ट्रेंड एम्प्लॉय ही कर पाएगा, क्योंकि ट्रेंड एम्प्लॉय को क्या होगा, वो जब वो सब काम परफेक्टली आएगा तो जिस पर्सन ने इससे काम कराना है वो भी, उसे भी आता होगा कि इससे मैं कैसे काम लूँ, और उससे क्या होगा, सारी जो प्रॉब्लम्स है वो दूर होंगी, जिस वजह से क्या है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होएगा। तो उसका मोटिवेशन लेवल भी इसका क्या होगा? इम्प्रूव होएगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट। उसके बाद आ जाओ फिफ्थ पॉइंट, मैनेजिंग मैन पावर नीड। ठीक है, मैनेजिंग मैन पावर नीड में क्या आता है स्टूडेंट? मैनेजिंग मैन पावर नीड में some organization have specialized technique of production and ready staff is not available. In that case, the organization hire untrained employee and train them with the required skill according to their organization need. By training, they solve long-term problem of manpower requirement. इससे अब देखो, मैनेजिंग मैन पावर नीड अब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया जाता है, जो स्पेशलाइज्ड टेक्निकों के मतलब जहाँ पे क्या होता है, सम ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। उसे स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के जब होता है, जब रेडी स्टाफ इज़ नॉट अवेलेबल, जब स्टाफ नहीं अवेलेबल होता,
तो क्या होता है, जो अनट्रेंड पीपल होते हैं तो उसको क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की नीड के मुताबिक उसे, रिक्वायर्ड स्किल के मुताबिक उसे क्या किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, जिससे क्या होता है, ट्रेन वो मतलब आगे चल के जितने लंबे समय तक मैन पावर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो समझ आ गया। अब मैन पावर नीड, जब देखो मैन पावर नीड तो सिंपल सा पॉइंट है। अगर हमें मान लो हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉय को इस हिसाब से ट्रेंड कर देते हैं, अगर मान लो कहीं हमें आगे चल के कोई पर्सन की ज़रूरत भी पड़ती है तो हम इतने कैपेबल होते हैं कि मतलब दूसरे पर्सन का भी काम हम आसानी से कुछ समय के लिए संभाल सकते हैं। तो ये मैन पावर नीड आ जाती है, मैनेजिंग मैन पावर नीड। ठीक है। तो हेल्प to adapt changes, training help the employee to adapt environmental changes। तो ट्रेनिंग क्या करती है, हेल्प करती है एम्प्लॉय को, जो इन्वायरमेंट में बार बार चेंजेस होते हैं, आपने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में। अब इन्वायरमेंट में क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चेंजेस आ जाता है, ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट चेंज, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंजेस आते हैं, लीगल चेंजेस आते हैं। जो जो चेंजेस आते हैं उसको ट्रेंड एम्प्लॉई क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। मतलब वो हर चीज़ को वो पता होता है कि अगर चेंजेस आए तो उसे पता है मैंने किस हिसाब से उसे संभालना है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो स्टूडेंट्स हमने देखो पढ़ा था कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या बेनिफिट देते हैं। अगला देखो नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे देखो बेटर, जब ये एम्प्लॉई के लिए कैसे बेनिफिट है, ट्रेंड एम्प्लॉय के लिए क्या क्या बेनिफिट करा के देते हैं। बेटर करियर ऑप्शन, तो एम्प्लॉय का करियर ऑप्शन क्या होता है स्टूडेंट, इसमें बेटर होता है। तो उसकी स्किल्स और नॉलेज क्या होती हैं, बेटर होती हैं स्टूडेंट्स, तो ये बेटर करियर ऑप्शन आ जाता है। अर्निंग मोर, ठीक है, अर्निंग मोर का मतलब क्या होगा, इम्प्रूव एफिशिएंसी, उसकी परफॉर्मेंस में क्या होती है, इम्प्रूव होती है, जिससे क्या होता है वो और ज़्यादा अर्न कर सकता है अपने काम के प्रति। ठीक है। बूस्ट ऑफ मोराले ऑफ एम्प्लॉयज़, उस ट्रेनिंग से क्या होता है, उसका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, उसके मोराले क्या होते हैं, एम्प्लॉय के बढ़ते हैं। लेस चांस ऑफ एक्सीडेंट, तो जब ट्रेंड एम्प्लॉय होगा तो वो काम में कोई गलती नहीं करेगा, इसके लिए उसके एक्सीडेंट होने के चांस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ डिफरेंस पढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। डिफरेंस देखो स्टूडेंट क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या क्या आ जाते हैं। देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, पहला देखो कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या है, ट्रेनिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग इज़ कंसर्न्ड विद टीचिंग एंड टेक्निकल स्किल्स ओनली। ट्रेनिंग उसी पर्सन को आती है जो टेक्निकल स्किल रखता है और उसमें टीचिंग रखता है, तो इसमें ही ट्रेनिंग आती है। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कंसर्न होता है टीचिंग टेक्निकल ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। ये तो आपको मैंने बताया ही है डेवलपमेंट में क्या सा, एक डेवलपमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है, ट्रेनिंग क्या उसका पार्ट है। तो आपको बताया कि डेवलपमेंट में सारे, इसमें तो सिर्फ टीचिंग टेक्निकल स्किल्स ही आती हैं, इसमें टीचिंग टेक्निकल स्किल्स तो साथ में आती ही हैं, साथ में ह्यूमन और कंसेप्चुअल स्किल्स भी इसमें आ जाती हैं। और सूटेबिलिटी किस चीज़ में है, ट्रेनिंग इज़ मोर सूटेबल फॉर टेक्निकल स्टाफ। ट्रेनिंग ज़्यादातर सूटेबल किस में होता है, टेक्निकल स्टाफ के लिए सूटेबल होता है, पर डेवलपमेंट किसके लिए सूटेबल होता है, ओनली मैनेजरल स्टाफ जो मैनेज करते हैं डेवलपमेंट। ठीक है। नेचर क्या है, ट्रेनिंग कंसंट्रेट करता है सिर्फ डेवलपिंग द स्किल ऑलरेडी पोजेस्ड बाय द एम्प्लॉय। ये हमेशा क्या करता है, एम्प्लॉय की जो स्किल्स को क्या है और ज़्यादा डेवलप करता है। पर जो डेवलपमेंट में क्या होता है, कंसंट्रेट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हिडन क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉय। इसमें क्या है, हिडन क्वालिटी, एम्प्लॉय की हिडन क्वालिटी को क्या करता है, डेवलप करता है, पर इसमें जो ऑलरेडी उसकी स्किल्स है उसको डेवलप करता है। ठीक है। मेथड यूज, ट्रेनिंग से क्या होता है, ऑन दी जॉब मेथड इसमें परफॉर्म किया जाता है, पर जो डेवलपमेंट होता है वो ऑफ दी जॉब होता है। अब आप सोच रहे हो ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब क्या होता है, ऑन दी जॉब मेथड मतलब हमें कोई चीज़ हर चीज़ करके देखनी पड़ती है, हर चीज़ हमें ऑन दी जॉब आकर परफॉर्म करना पड़ता है, पर ये इसमें सारी चीज़ें क्या हैं, ऑफ दी जॉब
ये हमें सीखने को मिलती हैं। फोकस क्या आता है? ट्रेनिंग फोकस करती है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन पे, ट्रेनिंग सिर्फ उसी पे फोकस करती है। पर डेवलपमेंट फोकस करती है प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ये सिर्फ प्रेजेंट का नहीं सोचती डेवलपमेंट, ये फ्यूचर का भी सोच के चलती है। क्लियर है? इसमें टाइम क्या होता है? इसमें टाइम शॉर्ट होता है। ट्रेनिंग में टाइम क्या होता है? शॉर्ट होता है। इसमें टाइम क्या होता है स्टूडेंट? लॉन्ग होता है। इसमें टाइम क्या होता है? लॉन्ग होता है। तो इसमें इनिशिएटिव क्या है? इसमें द बॉस सुपीरियर टेक इनिशिएटिव फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू हिज सबॉर्डिनेट। इसमें क्या होता है? जो बॉस होता है या सुपीरियर होता है उसमें टेक इनिशिएटिव इम्पार्ट ट्रेनिंग देता है सबॉर्डिनेट को। पर जो इंडिविजुअल टेक इनिशिएटिव हिमसेल्फ फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने आप से ही ग्रो करते हैं तो डेवलप करते हैं। ठीक है? इसमें ड्यूरेशन क्या है? ट्रेनिंग इज ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इट्स ड्यूरेशन इज़ फिक्स्ड एंड सर्टन। इसका ड्यूरेशन क्या है? शॉर्ट टर्म होता है, पर ये क्या होता है? फिक्स्ड और सर्टन होता है। इस पर मतलब निश्चित होता है, पहले से ही पता होता है कि इतना है, पर इसका कोई एंड प्रोसेस ही नहीं है। ये इसको कोई डिफाइन ही नहीं है कि ये कहीं इतना मर्जी आगे तक बढ़ सकता है। आगे देखो, लेवल ऑफ ट्रेनिंग क्या है? लेवल ऑफ ट्रेनीज इन्वॉल्व्ड। इट इज़ यूज़फुल फॉर नॉन मैनेजरल ऑपरेटिव एम्प्लॉयज़। ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़फुल होते हैं? नॉन मैनेजरल ऑपरेटिव एम्प्लॉय और लोअर लेवल ऑफ मैनेजर। ये ज़्यादातर किसके लिए यूज़फुल होते हैं? नॉन मैनेजरल। ठीक है, जो लोअर लेवल के मैनेजर्स होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं, पर ये मिडिल और टॉप लेवल मैनेजर के लिए यूज़ होते हैं। जो डेवलपमेंट होती है ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होती है? मिडिल और टॉप लेवल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये सेंटर्ड, इट इज़ अ वर्क सेंटर्ड होता है, ये पर्सन सेंटर्ड होता है। ये काम के प्रति देखता है चीज़ को, ये पर्सन का डेवलपमेंट करता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब पेपर में मान लो 10-10 आपको पॉइंट दिए हुए हैं, इसमें से आप 6-7 कोई भी डिफरेंस कर सकते हैं, तो आपको क्लियर होगा। अगर आपको पूछा जाए हाँ भी ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है, वो आप करते हैं। आप देखो, स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए मीनिंग, ट्रेनिंग क्या है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज और स्किल फॉर परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर जॉब। ट्रेनिंग क्या है? एक ऐसा एक्ट या नॉलेज स्किल्स हैं जो परफॉर्म किसे करती है? कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए परफॉर्म करती है। पर जो एजुकेशन है इट इज़ कंसर्नड विद इम्प्रूविंग द जर्नल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैम। सिर्फ एक जर्नल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए एजुकेशन होती है। ये इसकी क्या होती है? नॉलेज और स्किल्स परफॉर्म करने के लिए ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये सिर्फ जर्नल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। ये क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ओवरऑल ग्रोथ, फ्यूचर मैनेजमेंट टास्क, इंक्रीज इन डिफ़िकल्टी एंड स्कोप। ये सारी चीज़ों को लेके चलता है। ओरिएंटेशन क्या है इसका? ये सिर्फ जॉब को लेके चलता है, इससे ये सिर्फ नॉलेज को लेके चलता है, पर ये कर लेके चलता है करियर को, मतलब फ्यूचर के लिए करियर आपका कैसा रहेगा ये उसको लेके चलता है। ये किस चीज़ पे फोकस करता है? ये स्टूडेंट्स किस चीज़ पे फोकस करता है? ये फोकस करता है इट्स फोकस इज़ टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी। ये वर्क एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करता है। ये फोकस करता है स्टूडेंट लॉजिकल एंड रैशनल माइंड के ऊपर। ये किसके चीज़ के ऊपर फोकस करता है? लॉजिकल एंड रैशनल माइंड। ये फोकस करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस करता है ये। इसका गोल क्या है? इसका गोल क्या होगा? इसका गोल होगा ट्रेनिंग गिव्स इम्पोर्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये सिर्फ किसको चीज़ को देख के चलता है? ऑर्गेनाइजेशन गोल को लेके चलता है। ये किस चीज़ को लेके चलता है? ये सिर्फ इंडिविजुअल के गोल को लेके चलता है। ये इस ऑर्गेनाइजेशन गोल के बारे में सोचेगा, ये पर्सन के इंडिविजुअल के पर्सन के बारे में सोचेगा, पर ये भी इंडिविजुअल के बारे में सोचेगा पर साथ में ऑर्गेनाइजेशन का भी सोचेगा।
समझ आ गई। तो ये दोनों को लेके चलता है, ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल, ये सिर्फ इंडिविजुअल, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपको फोकस वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये वर्क एफिशिएंसी को लेके चलता है, ये लॉजिकल और रैशनल माइंड को लेके चलता है, ये क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेके चलता है। तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो इसको सॉल्व करके बताओ। केस स्टडी दी हुई है, ब्लू हेवन लिमिटेड परचेज्ड ए न्यू हाई टेक मशीन फ्रॉम जर्मनी फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाई क्वालिटी ऑटो कंपोनेंट्स इन ए कॉस्ट effective manner, but during the production process the manager observed that the quality of production was not as per standard। ठीक है, ऑन जब उसको पता चला कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में मैनेजर को पता चला जो क्वालिटी उसने देनी है वो उसके मुताबिक नहीं है। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट देयर वाज लैक ऑफ नॉलेज अमंग्स द एम्प्लॉय ऑफ यूजिंग देयर हाई टेक मशीन। उसे ये भी पता चला कि जो एम्प्लॉय को उसकी चीज़ की नॉलेज नहीं है, उसकी चीज़ के नॉलेज के कम होने के कारण क्या हो गया, वो उस तरह की क्वालिटी नहीं दे पाए। सो फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ इंजीनियर वाज रिक्वायर्ड फॉर जर्मन एंड दिस रिजल्टेड इन हाई ओवरहेड चार्जेस। इससे क्या हुआ कि जो इंजीनियर है वो जर्मनी से रिक्वायर्ड करे गए। सजेस्ट दैट व्हाट कैन बी डन फॉर टू डेवलपमेंट स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय फॉर producing high quality product by using these high tech machine। Also take how the employee or organization will be benefited from their suggestion। अब देखो ये अब सारी केस स्टडी दी हुई है, ये केस स्टडी किस चीज़ को ऊपर इशारा कर रही है, ये केस स्टडी इशारा कर रही है ट्रेनिंग के ऊपर, कि उसको ट्रेनिंग कराई जाए, ट्रेनिंग के ऊपर इशारा कर रही है। अब दूसरे पे लिखा कि जो एम्प्लॉय होगा उसको क्या इसमें बेनिफिट होगा, ये वाले पॉइंट आ जाते हैं वो ट्रेनिंग में, ये जो मैंने करवाए थे इससे पहले, ट्रेनिंग के बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय, इसमें आज ये चारों पॉइंट इसमें आ जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे आता है द जर्नल मैनेजर ऑफ अडेमिनिटी लिमिटेड वाज एड्रेसिंग एम्प्लॉय ड्यूरिंग एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम फंक्शन। ही स्ट्रेस्ड एम्प्लॉय शुड make all effort to increase their market value। To achieve this objective they should increase their capacity and efficiency। They should also make such endeavor as to get job satisfaction। Not only that, it is equally essentially that they should concentrate on minimizing the accidents। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं स्टूडेंट, इसमें पूछा गया कि कंसेप्ट क्या है। बस इसमें ये सारी चीज़ें मिनिमम एक्सीडेंट्स हों, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी कैपेसिटी लगे, हमारे मार्केट वैल्यू से ज़्यादा एफर्ट हम लगानी है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए इशारा कर रही हैं, ये ट्रेनिंग के ऊपर इशारा कर रही हैं। ये कंसेप्ट किस चीज़ का आ जाएगा, ट्रेनिंग का आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा ये केस स्टडी। स्टूडेंट जो कल हमने कंसेप्ट कराया था सिलेक्शन के रिलेटेड, तो उसमें से भी हम कुछ केस स्टडीज़ कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके। द फॉर्म विच कंटेन्स सर्टन विक्टर डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट्स विच इज़ ऑथेंटिकेटेड एंड टेस्टेड बाय हिम। कहते हैं कोई फॉर्म है जिसमें कैंडिडेट्स को उसका टेस्ट किया गया कि कोई ऑथेंटिकेटेड केस तो नहीं आता कोई टेस्ट करवाने के लिए। तो जॉब ऑफ़र, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जॉब ऑफ़र तो आ ही नहीं सकता, इसमें कोई टेस्टेड की बात हो रही है ऑथेंटिकेटेड के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉय भी नहीं, नन ऑफ दिस, मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हाई टेक लिमिटेड हैड फ्यू वैकेंसी इन साइबर सिक्योरिटी। द ह्यूमन resources department of the company decided to recruit the fresh engineers and graduate of IT from IIT University। The type of recruitment is,
तो इन्होंने कहा कि एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ऑफ हाईटेक लिमिटेड है जो फ्यू वैकेंसियाँ क्या कर रही है, साइबर कैफ़े में सिक्योरिटी है, ठीक है। द ह्यूमन रिसोर्सेज HRD ऑफ द कंपनी डिसाइड टू रिक्रूट, और नए पर्सन फ्रेश इंजीनियर उन्होंने क्या किया, रिक्रूट करने की कोशिश की, और ग्रेजुएट किस में होनी चाहिए उसमें, आईटी डिपार्टमेंट में, आईआईटी यूनिवर्सिटी में। तो इसमें किस टाइप का आ जाता है, तो इसमें अब वो आपको पता है ये हाई टेक डिपार्टमेंट में गए, ठीक है, वैकेंसी के लिए HRD डिपार्टमेंट फ्रेश इंजीनियर चाहिए, वो ग्रेजुएट आईटी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में गए। तो ये जब ये लाइन पढ़ी हमने यूनिवर्सिटी में गए, तो इस किसकी बात आएगी, कैंपस प्लेसमेंट की। तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, स्टूडेंट्स आगे देखिए, मैं आपको थर्ड करवा रहा हूँ, खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो देखो इसमें क्या है, मिस्टर मूर्ति इन द HRM ऑफ जय हिंद हॉस्पिटल इन Brero. He has appointed nurses for the hospital. Since patients in the hospital are of different types, he want to find out the candidates' maturity and emotions in dealing with the patients. He also want to know about the candidates' ability to make decision. ठीक है। एक्सप्लेन टू टाइप ऑफ टेस्ट, इसमें देखो अब मिस्टर मूर्ति थी, ठीक है, उसने क्या HRM में जय हिंद हॉस्पिटल में क्या थी कि HRM मैनेजर थी एक हॉस्पिटल में, तो उसको अपॉइंट किया गया नर्स के लिए, ठीक है। पेशेंट उसके पास आए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ही वांट टू फाइंड द कैंडिडेट मेच्योरिटी एंड इमोशनल ऑफ डीलिंग ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। तो इसमें क्या देखा जाता है, उसके इंडिकेट्स की क्या एबिलिटी देखी जाती है, वहाँ पे मैंने आपको एबिलिटी कराया था। तो इसमें किस टाइप के टेस्ट में एबिलिटी देखी गई, तो इसमें आ जाएगा पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट। पर्सनैलिटी इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों आ रहा है, इंटेलिजेंस टेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि उसकी एबिलिटी, उसकी जजमेंट पावर देख रहे हैं कि वो कितनी चीज़ों को हैंडल कर सकता है, कितनी चीज़ों को नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये अगली केस स्टडी दी हुई है आपके सामने, ठीक है। ये केस स्टडी में देखो आप रीड करो और खुद आंसर करो। इसमें पूछा है लास्ट में नेक्स्ट 3 स्टेप्स बताओ, तो 3 स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। इसमें बस ये आपको ने आंसर करना है, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आपने रीड कर लिया होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, इसका आंसर आएगा एम्प्लॉई इंटरव्यू करना होगा, इसमें बैकग्राउंड चेक करते हैं और डिसीज़न सेलेक्ट करते हैं डिसीज़न का, ठीक है। ये पढ़ोगे तो आपको ये 3 पॉइंट इसमें मिलेंगे। एम्प्लॉई इंटरव्यू आएगा इसका आंसर, और चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड एंड सिलेक्शन डिसीज़न। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ये तो कुछ भी नहीं चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स वही चीज़, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। और ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी सॉल्व करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट को समझा करें। और इसमें क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जैसे मर्जी आ सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और आपको वही चीज़ मैंने बताई कि जब वीडियो देख ली तो उसके बाद लाइक कर देना। तो अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।